नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वंदे मातरम के मंत्र ने समूचे देश को शक्ति और प्रेरणा दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बक्सर जिले के नवानगर औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण किया। अधिकारियों को उद्योगों के समक्ष आ रही हर समस्या का तत्काल समाधान करने का दिया निर्देश। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, बिहार में अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। और कोलकाता में खेले जा रहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट के एलीट वर्ग में बिहार ने उत्तर प्रदेश को 6 विकेट से पराजित किया। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा जारी है। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने वर्ष 1875 में लिखा था। चर्चा की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के मंत्र ने समूचे देश को शक्ति और प्रेरणा दी और स्वतंत्रता आंदोलन को ऊर्जावान बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वंदे मातरम का स्मरण इस सदन के सभी सदस्यों और देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम ने वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही वंदे मातरम है जिसने 1947 में देश को आजादी दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम का भावात्मक नेतृत्व इस वंदे मातरम के जयघोष में था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी आखिरी सांस तक वंदे मातरम का जयघोष किया। हमारे जांबाज सपूत बिना किसी डर के फांसी के तख्त पर चढ़ते थे और आखिरी सांस तक वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, यही उनका भाव घोष रहता था। खुदीराम बोस, मदनलाल ढींगरा, राम प्रताप बिस्मल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रामकृष्ण बिस्वास, अनगिनत जिन्होंने वंदे मातरम कहते कहते फांसी के फंदे को अपने गले पर लगाया था। श्री मोदी ने कहा कि जब वंदे मातरम अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा था तब देश आपातकाल से प्रभावित था। वंदे मातरम 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम का विरोध करने वाली मुस्लिम लीग की राजनीति 1937 में शुरू हुई थी। श्री मोदी ने वंदे मातरम पर समझौता करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय गीत के मुद्दे पर मुस्लिम लीग के समक्ष समर्पण कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके खिलाफ नारे लगाए थे और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना की निंदा करने की जगह जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही वंदे मातरम की जांच शुरू कर दी थी। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि बंगाल के कई लेखकों और कवियों ने स्वाधीनता आंदोलन में प्राण फूंकने वाले गीत लिखे। श्री गोगोई ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान चर्चा को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वंदे मातरम गीत ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ कठिन समय में ऊर्जा और आशा का संचार किया। माननीय श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने रचित वंदे मातरम की प्रत्येक पंक्ति में भारत की प्रकृति, मातृत्व, वात्सल्य, सौंदर्य और शक्ति का अद्भुत संगम है। ये गीत उस युग में आशा की ज्योति बनकर उभरा जब देश गुलामी के अंधकार से जूझ रहा था। ये गीत ने लाखों भारतीयों को अपने भीतर स्वतंत्रता का सब देखने का साहस दिया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बक्सर जिले के नवानगर औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण किया। श्री कुमार ने इस दौरान कई औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया और प्रबंधन के साथ बातचीत की। श्री कुमार ने औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को उद्योगों के समक्ष आ रही हर समस्या का तत्काल समाधान करने को कहा, ताकि रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास की प्रक्रिया और तेज हो सके। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बिहार में अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। आज मुजफ्फरपुर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि उद्योगों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। हम लोगों ने बहुत ही 4 उच्च स्तरीय कमेटी बनाई और बिहार में अगले 5 साल में 50 लाख करोड़ का निवेश हो और इसके लिए पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। बिहार सरकार की 2 प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता है अपराध मुक्त बिहार, दूसरी प्राथमिकता है युवाओं को रोजगार, और हम युवाओं के रोजगार के लिए सबसे बड़ी भूमिका उद्योग विभाग की है। उद्योग विभाग आने वाले समय में एक औद्योगिक क्रांति लेकर आ रहा है और उद्योग का जाल बिछाने के लिए जो है बहुत सारे उद्योग के और प्लांट लगने वाले हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भाजपा स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के लिए 25 दिसंबर तक राज्य भर में विशेष अभियान चलाएगी। प्रधानमंत्री जी ने अभी पूरे देश में एक अभियान चलाया है, स्वदेशी अपनाओ। अपने देश में बने हुए सामान का ही उपयोग करें। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में 25 दिसंबर तक एक अभियान चलाएगी और प्रत्येक घर में हम जाकर लोगों से अनुरोध करेंगे कि अपने बिहार और अपने देश में बने हुए सामान का ही हम उपयोग करें, और स्टिकर भी सब जगह घर घर लगाएंगे, स्वदेशी अपनाओ। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के तहत 4थे चरण की परीक्षा का जल्द आयोजन होगा। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सभी जिलों से रिक्तियों की मांग की गई है। हाली होगी, कुछ रोस्टर वगैरह का उसमें मसला है, वो शीघ्र उसका निराकरण कर लिया जाएगा। हमने पूर्व में भी कहा था कि बीपीएससी से हम लोग पुनः समन्वय बनाए हुए हैं और इसकी शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों का तबादला कर दिया है। प्रतिभा रानी को शिवहर का, विनोद दुहन को अररिया का, आशुतोष द्विवेदी को कटिहार का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। वहीं वैभव श्रीवास्तव सारण के, अभिलाषा शर्मा औरंगाबाद की और श्रीकांत शास्त्री बेगूसराय के डीएम बनाए गए हैं। अभिषेक रंजन को मधेपुरा, साहिला को बक्सर, विवेक रंजन को सीवान, तरनजोत सिंह को पश्चिमी चंपारण, शेखर आनंद को शेखपुरा, अमृषा वंश को अरवल का और नितिन कुमार सिंह को कैमूर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि विमानन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज राज्यसभा में श्री नायडू ने कहा कि सरकार कई उड़ानों के रद्द होने की स्थिति की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस स्थिति पर गंभीरता से ध्यान दे रही है और इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्री नायडू ने कहा कि अगर विमानन क्षेत्र में कार्यरत किसी भी व्यक्ति या संगठन ने इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। श्री नायडू ने कहा कि मंत्रालय ने 1 दिसंबर को नए दिशा निर्देशों पर इंडिगो के साथ एक बैठक भी की थी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एक प्रावधान शुरू किया है। नई दिल्ली में आज कृषि व्यवसाय शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बागवानी फसलों के लिए यदि दर एक निश्चित सीमा से नीचे आती है तो सरकार मॉडल दर और बिक्री मूल्य के बीच के अंतर को सीधे किसान के खाते में जमा करेगी। उन्होंने किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता, तकनीकी सहायता और खेती के लिए आवश्यक सुविधाओं की मांग की। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में ठंड में बढ़ोतरी हुई है। अधिकांश स्थानों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है।
पिछले 24 घंटों के दौरान 7.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ भागलपुर जिले का सबौर सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। सुबह के समय 1-2 स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाये रहने की संभावना है। बिहार के मुख्य डाक महाअध्यक्ष M.U. अब्दाली ने कहा है कि डाक सेवाओं को बेहतर बनाने और युवा पीढ़ी को डाक सुविधाओं से जोड़ने के लिए डाक विभाग को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। श्री अब्दाली आज औरंगाबाद में आयोजित डाक महामेला सह सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। कोलकाता में खेले जा रहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट के एलिट वर्ग में बिहार की टीम ने उत्तर प्रदेश को 6 विकेट से पराजित कर दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए उत्तर प्रदेश ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 144 रन बनाए। इसके जवाब में बिहार की टीम ने 19.2 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। मोतिहारी के गांधी मैदान में आज से मशाल फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों की जिला स्तरीय टीमें भाग ले रही हैं। एसएसबी की 52वीं वाहिनी द्वारा आज अररिया में बॉर्डर यूनिटी रन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य खेल और फिटनेस के प्रति लोगों को जागरूक करना और एसएसबी तथा आम लोगों के बीच सौहार्द को बढ़ावा देना था। मुजफ्फरपुर जिले के रामहरी थाना क्षेत्र के धर्मपुर चौक के पास अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक राजद के नेता बताए जाते हैं। वहीं रोहतास जिले के विक्रमगंज थाना क्षेत्र के वरुणा गांव में आपसी विवाद में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पटना के दानापुर थाना क्षेत्र के झक्की महादेव रोड पर एक अनियंत्रित कार ने 6 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना क्षेत्र के बेरनिया के पास एक डंपर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गयी। अररिया जिले के बैरगाछी थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक कार से 160 बोतल शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पटना के सालिमपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक अपराधी को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वंदे मातरम के मंत्र ने समूचे देश को शक्ति और प्रेरणा दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बक्सर जिले के नवानगर औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण किया। अधिकारियों को उद्योगों के समक्ष आ रही हर समस्या का तत्काल समाधान करने का दिया निर्देश। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, बिहार में अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। और कोलकाता में खेले जा रहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट के एलिट वर्ग में बिहार ने उत्तर प्रदेश को 6 विकेट से पराजित किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।